हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलका एकेडमी। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। तो आज हम झारखंड जनरल नॉलेज के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, झारखंड जनरल नॉलेज के बारे में बढ़ते हैं आगे। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने स्कोर आए हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 34 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बताइए टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड इज़ 24। सो 24 डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। बोकारो, गोड्डा, सिमडेगा, सरायकेला, करसवान, वेस्ट सिंहभूम, गिरिडीह, साहिबगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, सिंहभूम, चतरा, जमतारा, कुंती, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, गढ़वा, गुमला और हजारीबाग, रामगढ़, रांची और लातेहार। तो ये 24 डिस्ट्रिक्ट हैं जो झारखंड में हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस सबको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेचर यूनिकैमरल इन झारखंड 81, 85, 92 एंड नन ऑफ दीज। तो बताइए कितने लेजिस्लेचर हैं यूनिकैमरल झारखंड में। तो फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं कि लेजिस्लेचर होता क्या है। तो लेजिस्लेचर उसे कहा जाता है जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल मैटर्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है, या कोई भी लॉ या एक्ट को लागू करना है या उसमें अमेंड करना है, तो उस चीज़ का डिस्कशंस लेजिस्लेचर में किया जाता है। अगर हम सेंट्रल लेवल पे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लेजिस्लेचर किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट, जिसमें 2 हाउसेस होती हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर भी होता है जिसमें जिसमें बाईकैमरल, जैसे इंडिया में बाईकैमरल है पार्लियामेंट, 2 हाउसेस है, उसी तरह स्टेट में कहीं बाईकैमरल होते हैं और कहीं यूनिकैमरल। जैसे यूपी की बात की जाए तो वहाँ बाईकैमरल है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, बट झारखंड में यूनिकैमरल है, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो लोकसभा यहाँ का ये है। तो यहाँ पे कितने हैं यूनिकैमरल? सो 81। तो टोटल है 81। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन झारखंड। तो कितने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है झारखंड में? तो बताइए फ्रेंड्स। सो 40 नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन झारखंड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड स्टेट। तो झारखंड स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी, संथाली, कुरकुल और नन ऑफ दीज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड। तो झारखंड का लिटरेसी रेट क्या होता है? शिक्षित रेट क्या है? 99, 59, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ परसेंट होंगे तो मैं यहाँ परसेंट ये कर देती हूँ, 59.20% एंड 67.6% और नन ऑफ दीज। सो 67.6% इज लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड। तो 67.6% लिटरेसी रेट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। व्हाट इज झारखंड एरिया रैंक इन इंडिया। तो एरिया में झारखंड का रैंक कितने में आता है? 25th, 16th, 19th एंड नन ऑफ दीज। तो बताइए फ्रेंड्स,
तो आप अपने स्कोर नोट डाउन जरूर करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, देखिए आप झारखंड के बारे में क्या क्या जानते हैं। सो झारखंड एरिया रैंक इन इंडिया है 16, तो 16 नंबर पे एरिया में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज झारखंड पॉपुलेशन रैंक इन इंडिया। झारखंड पॉपुलेशन रैंक कितने में आते हैं झारखंड पॉपुलेशन रैंक में? 5th, 26th, 16th एंड नन ऑफ दीज। झारखंड पॉपुलेशन रैंक इन इंडिया इज 16 नंबर पे आते हैं, 16 नंबर पे आते हैं। ओके, एरिया में भी और पॉपुलेशन रैंक में भी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट कितनी है झारखंड की? 62.82%, 38%, 73.56%, 67.63% एंड 72.11%। तो बताइए फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड? So according to 2011 census, 67.63% is the literacy rate of Jharkhand. Okay. Question number 9 की ओर बढ़ते हैं। Which one is the state bird of Jharkhand? तो झारखंड का स्टेट बर्ड क्या है? पिकॉक, पीजन, कोयल एंड ईगल। सो कोयल इज द स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सोहराई इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच ट्राइब? बिरहोर, ओरान, मुंडा और संथाल। तो सोहराई किस ट्राइब का बिगेस्ट फेस्टिवल है? सोहराई तो बताइए फ्रेंड्स। तो संथाल। सोहराई इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ संथाल ट्राइब। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर द संथाल रिबेलियन स्टार्टेड। किस ईयर में संथाल रिबेलियन स्टार्ट हुआ था? 1852, 1861, 1858 एंड 1855। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1855 में जो भी संथाल रिबेलियन स्टार्ट हुआ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइम टारगेट्स ऑफ संथाल अपराइजिंग वर द क्रिश्चियंस, ब्रिटिश ऑफिशियल, मनी लैंडर्स एंड फॉरेस्टर्स। तो प्राइम टारगेट्स क्या था संथाल अपराइजिंग का? सो द प्राइम टारगेट्स ऑफ द संथाल अपराइजिंग वर द ब्रिटिश ऑफिशियल। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स ऑफ द आदिवासीज इन झारखंड? टूसू, बाहा, सरहुल एंड कर्मा। तो बताइए उस क्या नाम है जहाँ पे फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ आदिवासीज के, जो आदिवासीज करते हैं फेस्टिवल फ्लावर्स को लेकर, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरहुल। तो उस फेस्टिवल को क्या कहा जाता है? जो सरहुल फ्लावर्स के साथ आदिवासी बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड द ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट। तो ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? 1911, 1919, 1916 एंड 1914। तो बताइए फ्रेंड्स, ताना भगत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1914 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार इज लोकेटेड ऑन द डैश साइड ऑफ झारखंड। तो बिहार झारखंड के किस साइड में लोकेट करता है? नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। तो बिहार इज लोकेटेड ऑन द साइड, ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ झारखंड। तो नॉर्थ साइड में लोकेट करता है बिहार। ओके, क्वेश्चन नंबर 16,
इन विच ईयर झारखंड वॉज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट स्टेट। तो किस ईयर झारखंड सेपरेट स्टेट बन गया था? 1998, 2000, 2001 एंड 2003। तो 2000 में झारखंड एक सेपरेट स्टेट बन गया था। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज़ द सब टाइटल ऑफ झारखंड? रांची, बोकारो, धनबाद एंड दुमका। तो झारखंड का सब टाइटल क्या होता है? सब कैपिटल क्या होगा? सो दुमका। दुमका इज द सब कैपिटल ऑफ झारखंड। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया? रांची, धनबाद, हजारीबाग एंड जमशेदपुर। द स्टील सिटी ऑफ इंडिया किस सिटी को कहा जाता है? तो जमशेदपुर। जमशेदपुर इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड बाय एरिया वाइज? पलामू, रांची, पश्चिमी सिंहभूम एंड गिरिडीह। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है झारखंड में एरिया वाइज? तो पश्चिमी सिंहभूम इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड बाय एरिया वाइज। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? रघुवर दास, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा एंड none of these. So Hemant Soren is the current chief minister of Jharkhand. Question number 21, who is the current governor of Jharkhand? Kathel, Shankar Narayanan, Syed Ahmed, Draupadi Murmu and none of these. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी गवर्नर नहीं है झारखंड के। तो कौन है? श्री रमेश बैस। ओके, जो 2013 में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर थे एसटी मोर्चा बीजेपी के। श्री रमेश बैस इज द गवर्नर ऑफ झारखंड। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22, who is the current Director General of Police of Jharkhand? D.K. पांडे, ऋषि कुमार शुक्ला, L.M. कौठे and none of these. तो बताइए फ्रेंड्स। तो none of these, इनमें से कोई भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं है। तो कौन है? नीरज सिन्हा इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ झारखंड। तो झारखंड के करेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? नीरज सिन्हा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। हु हैज़ एस्टैब्लिश्ड द जमशेदपुर सिटी? JN टाटा, दोराबजी टाटा, रतन टाटा और नुशरवानजी टाटा। सो JN टाटा has established the जमशेदपुर सिटी। जैन जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। तो इनका पूरा क्या है? जैन का जमशेद जी, नुसर जी और टाटा इस्टेब्लिश किया जमशेदपुर सिटी को। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द बोकारो स्टील प्लांट वॉज established in the year 1960, 1964, 1971 and 1973. So, the Bokaro steel plant was established in the year 1964. 1964 में बोकारो स्टील प्लांट established हुआ था। Who was the first chief minister of Jharkhand? शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा and मधु कोड़ा। So, बाबूलाल मरांडी वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो झारखंड का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी। क्वेश्चन नंबर 27, विच इंडियन गवर्नर जनरल हैज एस्टैब्लिश्ड इंडियन स्कूल ऑफ माइंस? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड माउंटबेटन एंड लॉर्ड कर्जोन। तो लॉर्ड
Arvind was Indian journal has established Indian School of Mines. Friends, question number 28. Who was the first Chief Justice of Jharkhand High Court? P.K. Bala Subramaniam, नीला भोई दिनकर, S.J. मुखोपाध्याय और विनोद कुमार गुप्ता. तो विनोद कुमार गुप्ता was the first Chief Justice of Jharkhand High Court. Question number 29. The Hundru Fall is created by Bansloi River, Betroni River, Subarnekha River और दामोदर River. तो यहाँ तो हुंड्रू फॉल क्रिएट कहाँ से होता है? द हुंड्रू फॉल इज क्रिएटेड बाय सुबर्णरेखा रिवर से क्रिएट होता है. क्वेश्चन नंबर 30. विच इज़ द झारखंड स्टेट एनिमल? स्नो लियोपार्ड, गौर, एलिफेंट एंड नन ऑफ दीज. तो एलिफेंट इज द झारखंड स्टेट एनिमल. क्वेश्चन नंबर 31. विच इज़ द झारखंड स्टेट ट्री? मैंगो, साल, coconut and people. So साल is the झारखंड स्टेट ट्री. क्वेश्चन नंबर 32. तो फ्रेंड्स आप नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने स्कोर. विच इज़ झारखंड स्टेट फ्लावर? फॉक्सटेल, ऑर्चिड्स, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, पलास और नन ऑफ दीज. सो पलास इज द झारखंड स्टेट फ्लावर. Question number 33. Which of the following mineral is not produced in Jharkhand? पेट्रोलियम, थोरेनियम, यूरेनियम, नन ऑफ दीज. तो कौन सा मिनरल जो झारखंड में प्रोड्यूस नहीं होता है? तो पेट्रोलियम है. पेट्रोलियम इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन झारखंड. तो पेट्रोलियम झारखंड में प्रोड्यूस नहीं होता है, बट थोरियम, यूरेनियम ये दोनों झारखंड के में प्रोड्यूस्ड होता है. ओके, सो निर्माण होता है. क्वेश्चन नंबर 34. विच वन इज़ नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया? सॉरी फ्रेंड्स, ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया है. इसका तो पता ही है, जमशेदपुर होगा. क्वेश्चन नंबर 35. ऑन विच रिवर इज़ द दिलियान डैम बिल्ट? बराकार, दामोदर, कुकुरडोबा और नन ऑफ दीज. तो किस रिवर में दिलियान डैम बिल्ट हुआ है? बराकार. ओके. क्वेश्चन नंबर 36. ऑन विच रिवर इज द टेनुघाट डैम बिल्ट? दामोदर, कुकुरडोबा, पहले और नन ऑफ दीज. सो दामोदर रिवर में टेनुघाट डैम बिल्ट हुआ है. क्वेश्चन नंबर 37. तोरई डैम इज सिचुएटेड इन पाकुड़, कुंती, गुमला और नन ऑफ दीज. सो तोरई डैम इज सिचुएटेड इन पाकुड़. क्वेश्चन 38. गेटाल सूट डैम इज सिचुएटेड इन रांची, हजारीबाग, चतरा और नन ऑफ दीज. गेटाल सूट डैम इज सिचुएटेड इन रांची. क्वेश्चन नंबर 39. ऑन विच रिवर इज द गेटाल सूट डैम बिल्ट? सुबर्णरेखा, घाघरा, हीरो, नन ऑफ दीज. तो किस रिवर में गेटाल सूट डैम बिल्ट हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुबर्णरेखा रिवर में. क्वेश्चन नंबर 40. हु लेड द फर्स्ट पीपल्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन झारखंड? फर्स्ट पीपल कौन है जो रिवोल्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इन झारखंड में? विष्णु मनाखी, तिलक मांझी, दुक्कन मांझी और कान सिंह. तो बताइए.
बताइए फ्रेंड्स। तो तिलक मांझी वो फर्स्ट पर्सन था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर अगेंस्ट उसे रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 41, who was the president of INC 53rd session held in Ramgarh in 1940? सरोजनी नायडू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो कौन से ऐसे प्रेसिडेंट है जो INC 53rd सेशन रखे गए थे रामगढ़ में 1940 में? सो मौलाना अब्दुल आज़ाद, कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 42, द पारसनाथ हिल is situated in which district? देवघर district, कोडरमा district, गिरिडीह district and Jamtara district. So the Parasnath hill is situated in Giridih district. Question number 43, which one hill station of Jharkhand is known as Queen of Chota Nagpur? नेतरहाट, गिरिडीह, घाटशिला और हजारीबाग। So नेतरहाट is known as Queen of Chota Nagpur. Question number 44, what is the height of Parasnath hill? 1330 meters, 1340 meters, 1350 meters and 1360 meters. So 1350 meters is the height of Parasnath hill. Question number 45, what is the name of festival of flower of Adivasis in Jharkhand? टूसू, बाहा, कर्मा और सरहुल। आई थिंक सर फ्रेंड्स ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सॉरी फॉर दैट। अगली वीडियो में मैं ध्यान रखूँगी। तो सरहुल इसका राइट आंसर है, नो दैट। व्हेन वाज द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इन्फोर्स्ड? 1907, 1908, 1909 और 1910। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में इन्फोर्स किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन झारखंड? 9, 5, 3 एंड नन ऑफ दीज। तो टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन झारखंड इज 3। तो टोटल 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो पोखरिया डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जमशेदपुर, और पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बनाई देगा में है। तो फ्रेंड्स ये 3 झारखंड में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 48, बेटला नेशनल पार्क इज रिजर्व फॉर बर्ड एंड एक्वेटिक एनिमल्स, डियर्स, लायंस एंड नन ऑफ दीज। तो बेटला नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए रिजर्व है? तो लायंस के लिए। तो बेटला नेशनल पार्क कहाँ है? बेटला नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन दी छोटा नागपुर, प्लेटी ऑन दी लातेहार और पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एरिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49, हु वॉज द मेन लीडर ऑफ द होल सिंहभूम रीजन्स इन 1857 रिवॉल्यूशन? राजा दुर्जानसाल, राजा अर्जुन सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सहाय और टेकर उमरोई सिंह। तो मेन लीडर कौन थे जो पूरे सिंहभूम रीजन में रिवॉल्यूशन के 1857 में? तो राजा अर्जुन सिंह इज़ द मेन लीडर। फ्रेंड्स तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच वन इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड? लोध, हिरनी, दसम और जोना। तो कौन सा हाईएस्ट वाटरफॉल है झारखंड में? लोध। तो लोध इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड। तो लोध कुकुर झारखंड में सिचुएटेड है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आप अपनी स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए।
तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो आप मेरे साथ इसी तरह वीडियो में बने रहें और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।